दोस्तों, एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो जाता है। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए, तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दे दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम में दूंगा, मैं दखल नहीं करूँगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधियां, ये तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बड़ी हुई। किसान की खुशी भी उतनी ही तेज होती गई, क्योंकि जैसी फसल वो चाहता था वैसी हो रही थी, और ऐसी फसल तो आज तक हुई ही नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हो गए हम किसानों को परेशान कर रहे थे। फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने के लिए चला गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक बाली के अंदर भी गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु, अब ये क्या हो गया? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले हो गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी से पीटना पड़ता है, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी दोस्तों, अगर संघर्ष नहीं हो, चुनौती नहीं हो, तो आदमी खोखला ही रहता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त बनाती है, प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियाँ तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, लास्ट में कुछ पंक्तियों के माध्यम से ही आज की वीडियो को समाप्त करेंगे। कहा गया है कि वो पथ क्या, वो पथिक क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, और वो नाविक के धैर्य की परीक्षा ही क्या, जब धाराएं ही प्रतिकूल ना हो।